उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था, भीखनपुर। गांव उतना ही साधारण था जितना कोई और, लेकिन एक चीज ने उसे पूरे इलाके में मशहूर कर रखा था। गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते थे उस पेड़ में एक डायन बसती है, रात को वहां मत जाना। गांव में कई किस्से चलते थे। किसी ने सुना था कि रात के अंधेरे में उस पेड़ पर चूड़ियों की खनक होती रहे। कोई कहता था कि बाल खुले सफेद साड़ी पहने औरत उल्टी लटकती दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात, जो भी उस औरत को देख लेता था वो या तो पागल हो जाता था या फिर मर जाता था। गांव की औरतें अपने बच्चों को यही कहानियां सुनाकर डराती थीं। शाम होते ही घर आ जाना, नहीं तो पीपल वाली चुड़ैल पकड़ लेगी। बच्चे पहले इसे मजाक समझते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने सुना कि गांव के कुछ लोग सच में अचानक गायब हो गए या पागल हो गए, तो इस कहानी का डर उनकी नसों में जम गया। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब शहर से 4 दोस्त अजय, मनोज, सीमा और रीना गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आए। ये सब कॉलेज के दोस्त थे। अजय गांव का रहने वाला था और बाकी तीनों पहली बार गांव घूमने आए थे। पहले दिन सब मजे कर रहे थे, खेतों में घूमना, तालाब में नहाना, बैलगाड़ी की सवारी करना। लेकिन उसी शाम जब बुजुर्गों की टोली चौपाल पर बैठकर किस्से सुना रही थी, कब इन दोस्तों ने पहली बार उस डायन का नाम सुना। एक बूढ़ा बोला, उस पेड़ से दूर रहना बच्चों, ये शापित है। रात को वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। अजय हंस पड़ा, अरे चाचा, ये सब अंधविश्वास है। आजकल के जमाने में डायन कहां से आएगी? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा मजाक मत कर, मैंने खुद देखा है उसे। उस रात दोस्तों ने खाना खाया और छत पर सोने चले गए। गांव की रातें शहर से बिल्कुल अलग होती हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, दूर से कुत्तों का भौंकना, झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं उल्लू की टर टर। करीब आधी रात को सीमा की आंख खुली। उसने सुना जैसे कहीं से चूड़ियों की खनक आ रही हो। वो उठकर बैठी और कान लगाकर सुनने लगी। आवाज साफ थी, धीरे धीरे पास आती हुई। उसने डरते डरते छत से नीचे झांका। गांव के बीचों बीच पीपल का पेड़ था और उसकी सबसे ऊंची डाल पर कोई औरत उल्टी लटकी हुई थी। सीमा का गला सूख गया। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी अचानक वो औरत धीरे धीरे बाल फैलाते हुए नीचे उतरी और सीधे सीमा की तरफ देखने लगी। सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब सबने सीमा को जमीन पर बेहोश पाया तो उसे होश में लाया गया। वो कांपते हुए बस इतना ही बोली, मैंने उसे देखा। रीना ने पूछा, किसे? सीमा की आंखें फटी हुई थी, डायन को। सुबह का माहौल भारी था। सीमा बार बार वही दोहरा रही थी, मैंने उसे देखा, वो पेड़ पर थी, वो हमें घूर रही थी। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम सपना देख रही होगी, रात को अंधेरे में दिमाग उलझ जाता है। लेकिन सीमा का चेहरा साफ कह रहा था कि वो सपना नहीं था। उस दिन चौपाल पर बैठा बूढ़ा हरनाम सबको देख रहा था। उसने सीमा को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बिटिया डर मत, तूने जो देखा वो झूठ नहीं है, वो डायन है और ये गांव उससे दशकों से परेशान है। रीना ने पूछा, चाचा सच सच बताइए, ये सब कैसे शुरू हुआ? हरनाम ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, सुहागन बाला। वो खूबसूरत थी, लेकिन लोगों ने कहा कि उसके पास कुछ तांत्रिक विद्या थी। लोग उससे डरते भी थे और मदद भी लेते थे। कहते हैं जिसकी झोली में बच्चा नहीं होता था वो उसके पास जाती और कुछ ही दिनों में खुशखबरी मिलती। लेकिन एक बार गांव के कुछ लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया
कि वो काले जादू से लोगों की जान ले रही है। पंचायत बैठी और बिना सबूत के उसे डायन कहकर गांव से निकाल दिया गया। गुस्से और बददुआ में उसने गांव के बीच वाले पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने कहा था, अब ये गांव कभी चैन से नहीं सोएगा। हर रात मैं यहां लौटूंगी, जो मुझे झुठलाएगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन से बच्चों, उस पेड़ पर उसकी आत्मा बस गई। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब पुरानी बातें हैं। लोगों ने एक औरत पर इल्जाम लगाया और फिर कहानियां बना दी। असलियत में कुछ नहीं है। अजय ने भी हामी भरी। हाँ, अगर सच में डायन होती तो अब तक गांव खाली हो गया होता। लेकिन सीमा और रीना चुप रही। उनके मन में डर घर कर चुका था। उस रात खाने के बाद मनोज ने मजाक किया, चलो आज रात उस पेड़ के नीचे चलते हैं, देखते हैं डायन आती है या नहीं। रीना गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो? दिन में सुनी कहानियां ही काफी नहीं है क्या? लेकिन अजय और मनोज जिद पर अड़े रहे। आखिरकार चारों दोस्त आधी रात को टॉर्च लेकर निकल पड़े। गांव की गलियां सुनसान थी। कुत्ते दूर भौंक रहे थे। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं मानो किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोरा हो। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है, बस हवा है। तभी अचानक सीमा ने कहा, श्श, सुनो। सबने कान लगाए। पेड़ से चूड़ियों की खनक आ रही थी। मनोज ने टॉर्च ऊपर किया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी ने दिखाया, एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। लंबे बाल जमीन तक झूलते, सफेद साड़ी, लाल चमकती आंखें। उसकी नजरें सीधे चारों दोस्तों पर थी। रीना जोर से चीखी। चारों भागने लगे, लेकिन उनके भागते ही रास्ता बदल गया। गांव की गलियां उन्हें बार बार उसी पीपल के पेड़ के पास ला रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही हो। डायन अब जमीन पर उतर आई थी। वो इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे और वो फिसलती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। मनोज ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी डायन की चीख गूंजी, मेरे पेड़ का मजाक उड़ाने की सजा मौत है। डर की उस रात के बाद सुबह गांव का माहौल अजीब था। चारों दोस्त खामोश बैठे थे। सीमा अभी भी कांप रही थी, जैसे उसके होंठों पर अब भी उस रात की चीख गूंज रही हो। रीना बार बार कह रही थी, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, ये गांव सुरक्षित नहीं है। लेकिन अजय और मनोज ने इन बातों को हल्के में लिया। हम शहर से आए हैं, हमें ऐसे किस्सों से डरना नहीं चाहिए, अजय बोला। मनोज ने तो हंसते हुए यहां तक कह दिया, अरे अगर डायन इतनी ताकतवर है तो आज रात उसे पकड़कर सबके सामने लाऊंगा। गांव वाले चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़ा हरनाम फिर आया। उसने धीरे से कहा, बच्चों, तुम लोग उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गए। अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, लेकिन अगर सच्चाई जाननी है तो तुम्हें उस पुरानी हवेली में जाना होगा। वहीं उसकी मौत की असली कहानी छुपी है। अजय ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी हवेली? हरनाम ने कांपती आवाज में कहा, गांव से थोड़ी दूर तालाब के किनारे एक वीरान हवेली है। वहीं सुहागन बाला को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। रीना और सीमा ने जोर से इनकार किया, नहीं, हमें वहां नहीं जाना। लेकिन अजय और मनोज का रोमांच और बढ़ चुका था। चलो देखते हैं, शायद रहस्य वहीं छुपा हो, मनोज बोला। चारों शाम को हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ। अंदर जाते ही बदबू का एक तेज झोंका आया। हवा अजीब तरह से ठंडी हो गई। रीना ने फुसफुसाकर कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था जहां जमीन पर पुराने मंत्र लिखे हुए थे। कुछ जगह राख पड़ी थी जैसे किसी ने बलि दी हो। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, यही जगह है
जहां वो साधना करती होगी। तभी अचानक हवेली की छत से धड़ाम की आवाज आई। चारों ने टॉर्च ऊपर की। एक औरत छत पर खड़ी थी, उसके पैर उल्टे मुड़े हुए। उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी। तुम्हें लगा मैं सिर्फ पेड़ पर मिलूंगी? डायन हवा में काले धुएं की तरह तैरती हुई नीचे उतरी। उसके लंबे नाखून चमक रहे थे और आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। मनोज ने साहस दिखाने की कोशिश की। जो भी है, मैं नहीं डरता। उसने जेब से छोटा सा चाकू निकाला, लेकिन डायन अचानक उसके पीछे आ गई। उसकी लंबी जुबान मनोज के कान तक पहुंची और उसने फुसफुसाया, तुम्हारा खून बहुत मीठा है। अगले ही पल मनोज हवा में उठा दिया गया। उसका गला ऐसे दब रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सांसें रोक रहा हो। रीना और सीमा चीख पड़ी। अजय उसे बचाने दौड़ा, लेकिन जमीन पर गिर गया। डायन की आंखों से खून टपकने लगा और उसके नाखून मनोज की छाती में धंस गए। चीख की एक आखिरी गूंज और मनोज वहीं ढेर हो गया। तीनों दोस्त भागकर हवेली से बाहर निकले। रीना रो रही थी, वो मर गया, मनोज मर गया। सीमा कांपते हुए बोली, मैंने कहा था हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय पहली बार चुप था। उसके चेहरे पर पछतावा और डर दोनों थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, डायन ने मनोज को क्यों चुना? हम सब तो साथ थे। बूढ़े हरनाम की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो उन्हें नहीं छोड़ती जो उसका मजाक उड़ाते हैं। अजय समझ चुका था, मनोज की मौत उसकी अपनी जिद और अहंकार की सजा थी। मनोज की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। तीनों दोस्त अजय, सीमा और रीना रोते बिलखते चौपाल पहुंचे। गांव वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बूढ़ा हरनाम धीरे से बोला, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अब ये तुम सबको नहीं छोड़ेगी। रीना चिल्लाई, हमने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ मनोज को क्यों मारा? हरनाम की आंखें नम हो गई। बिटिया, जिसने उसका मजाक उड़ाया वो सबसे पहले शिकार बनता है, लेकिन याद रखना ये शुरुआत है। अगली रात सीमा को बुखार हो गया। वो बिस्तर पर तड़प रही थी। उसके होंठ फटे हुए थे और आंखें लाल हो रही थी। अजय ने पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन सीमा अचानक हंस पड़ी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, एकदम भयानक, भारी और गूंजती हुई। रीना डर गई। अजय, ये सीमा की आवाज नहीं है। सीमा की आंखें एक पल के लिए पूरी काली हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आ चुकी हूं। फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया। रीना और अजय कांपते हुए उसे पकड़कर बैठे रहे। अजय ने ठान लिया कि अब कुछ करना ही होगा। वो गांव के एक तांत्रिक बाबा कालीनाथ के पास पहुंचा। बाबा ने सब सुनकर आंखें बंद की और कहा, यह आत्मा सामान्य नहीं है, ये चंडाली आत्मा है जो अन्याय से मरी और बद्दुआ देकर गई। इसे रोकना आसान नहीं, लेकिन इसकी शक्ति का स्रोत वही पीपल का पेड़ और हवेली है। अगर हमें उसे हराना है तो वही जाना होगा। अजय ने डरते हुए पूछा, लेकिन बाबा हम कैसे? बाबा ने लाल धागा, राख और कुछ मंत्र दिए। ध्यान रखना, अगर उसका चेहरा पूरी तरह देख लिया तो तुम्हारी मौत तय है। उस रात रीना अचानक गायब हो गई। अजय ने खोजते खोजते उसे तालाब के पास पाया। वो पानी में खड़ी थी, उसके बाल गीले थे और आंखें शून्य में टिकी हुई थी। अजय ने चिल्लाया, रीना, तुम यहां क्या कर रही हो? रीना धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वो मुझे बुला रही है। अचानक पानी से दो हाथ निकले और रीना को नीचे खींचने लगे। अजय दौड़कर उसे पकड़ने लगा। बहुत मुश्किल से उसने रीना को बाहर निकाला। रीना बेहोश हो गई, लेकिन उसके गले पर लाल उंगलियों के निशान साफ थे। अब अजय समझ चुका था, डायन तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको मार न दे। वो बाबा कालीनाथ के साथ फिर हवेली लौटा। इस बार सीमा और रीना भी साथ थीं, हालांकि दोनों आधी अधूरी होश में थी। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे वो लोग अंदर गए, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी।
तुम भाग नहीं सकते, मुझे मेरे साथ चाहिए। अजय ने बाबा से पूछा, ये आवाजें कौन निकाल रहा है? बाबा ने गंभीरता से कहा, ये हवेली अब उसकी है, यहां हर ईंट में उसकी मौजूदगी है। हवेली के अंदर बाबा ने एक गुप्त तहखाना खोला। वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसमें खून से सना हुआ लाल जोड़ा और टूटी हुई चूड़ियां मिली। बाबा ने कहा, ये उसकी मौत का असली राज है। सुहागन बाला को डायन इसलिए कहा गया क्योंकि गांव के प्रधान ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उस पर इल्जाम लगाया था। लोगों ने उसे मारा पीटा और उसी हवेली में बांधकर जिंदा जलाया। मरते वक्त उसने कहा, जिसने मुझे धोखा दिया उसका पूरा वंश खत्म कर दूंगी। वो बद्दुआ आज भी इस गांव को खा रही है। अजय सन्न रह गया। मतलब वो बेगुनाह थी? बाबा ने सिर हिलाया। हां, और अब वही उसकी आत्मा को और ताकतवर बनाता है। जिसका बदला अधूरा रह जाता है, उसकी आत्मा सबसे भयानक बनती है। अचानक सीमा की चीख गूंजी। उसकी आंखें पूरी काली हो गई और वो जमीन पर तड़पने लगी। उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली, तुम्हें लगा तुम मुझे रोक सकते हो? अब साफ था, डायन ने सीमा के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। रीना भी रोते हुए कांप रही थी। हवेली की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी। खिड़कियां बंद हो गईं और दरवाजा धड़ाम से जकड़ गया। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली में आग जैसी गर्मी फैल गई। लेकिन सीमा, अब डायन, हंसते हुए कह रही थी, कोई मंत्र मुझे नहीं रोक सकता जब तक ये पेड़ जलाया नहीं जाता। हवेली में चारों का दिल दहला रहा था। सीमा अब पूरी तरह डायन के कब्जे में थी। उसकी आंखें लाल, शरीर अजीब मुद्रा में और हंसी डरावनी हो चुकी थी। रीना कांप रही थी। अजय ने बाबा कालीनाथ के हाथ पकड़े। बाबा ने धीरे से कहा, अब सब कुछ इस पेड़ और हवेली पर निर्भर करता है। अगर तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें पेड़ तक पहुंचकर उसे जला देना होगा, वरना सबको मार डाला जाएगा। अजय समझ गया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तीनों दोस्त रीना, अजय और बाबा हवेली से बाहर निकले और पीपल के पेड़ तक पहुंचे। रात काली थी, हवा ठंडी और चुप थी, लेकिन पेड़ पर डायन की छाया झूल रही थी। उसकी हंसी हवेली की याद दिला रही थी। सीमा, डायन ने कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं अब इस गांव की आत्मा हूं। अजय ने लाल धागा और राख के साथ पेड़ के चारों तरफ मंत्र पढ़ना शुरू किया। बाबा भी तेज आवाज में तंत्र मंत्र पढ़ रहे थे। डायन की हंसी तेज हुई। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। डायन हवा में उठी और अजय की तरफ आई। उसने सीमा के शरीर से काफी बल लिया था। अचानक अजय ने चमत्कारिक तरीके से लाल धागा पेड़ के चारों ओर लपेट दिया और राख के माध्यम से अग्नि लगाई। पेड़ में अचानक से आग फैल गई। डायन ने चीख मारी, नहीं, मेरा बदला अधूरा। आग ने डायन के शरीर को ढक लिया। सीमा की आंखें धीरे धीरे सामान्य हुई। डायन का शरीर जलकर धुआं बन गया और हवेली की दीवारों से धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर गांव में शांति छा गई। गांव वाले बाहर आए और देखा कि पीपल का पेड़ जला हुआ है। हवेली में अब कोई डरावनी आवाज नहीं थी। सीमा और रीना दोनों ने आंखें खोली। अजय ने उन्हें देखा और बोला, हम सुरक्षित हैं, अब ये गांव मुक्त है। बाबा ने सिर हिलाया, हां, लेकिन याद रखना, जो आत्मा इतनी गहरी बद्दुआ लेकर मरी हो, उसकी कहानी हमेशा गांव में सुनाई जाएगी। अगर लोग फिर से उस पेड़ के पास अंधविश्वास करेंगे तो कभी कभी उसका असर जिंदगी भर रहेगा। तीनों दोस्त गांव छोड़ने लगे। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, अजय ने पीछे देखा। वो पीपल का पेड़
पूरी तरह नहीं जला था। एक शाखा अभी भी झूल रही थी और उसकी शाखाओं पर वो सफेद साड़ी वाली छाया धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अजय का दिल धड़कने लगा। रीना और सीमा ने भी पीछे देखा। डायन का चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी लाल आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तीनों दोस्त चिल्लाए, गाड़ी में बैठे और जैसे तैसे गांव से निकल गए। लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कि डायन सच में खत्म हो गई है या नहीं। गांव बीखनपुर आज भी वही शांत गांव है, लेकिन बुजुर्गों की चौपाल पर रात के अंधेरे में वही कहानी सुनाई जाती है, पीपल की डायन जो कभी मरी नहीं। और जो लोग इस गांव में रात के समय अकेले घूमते हैं, वे कहते हैं कि कभी कभी पीपल के पेड़ की छाया उन्हें घूरती है और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अगर आज रात खिड़की के बाहर आपको चूड़ियों की खनक सुनाई दे तो समझ लेना वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे।